70 लाख की बुलेट प्रूफ एसयूवी को कहा अलविदा, बोला मैं जनता का आदमी बन रही थी बाधा। कोरोना की चपेट में आए बीजेपी सांसद अनिल बलूनी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खुद को किया आइसोलेट, सोशल मीडिया पर खुद दी जानकारी। कोरोना पॉजिटिव महंत नरेंद्र गिरी की तबीयत अचानक बिगड़ी, ऋषिकेश एम्स में कराया गया भर्ती, डॉक्टर के मुताबिक हालत स्थिर, इलाज जारी। काशीपुर में शुरू हुआ ऐतिहासिक चैती मेला, शहरी विकास मंत्री ने किया शुभारंभ, कोविड नियमों के पालन करने के साथ आयोजित किया जा रहा है मेला। नवरात्रि रमजान की वजह से नाइट कर्फ्यू के समय में ढील, 10 के बजाय 10:30 बजे से लागू होंगे नियम, सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दून में आर्मी भर्ती के नाम पर ठगी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और सेना का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, मोहर कागजात बरामद किए गए। अलग अलग राज्यों में ये कार्रवाई की गई और वो अलग अलग तरीके से फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे। अब करते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत की बात। अब महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ी की जगह अब सादगी वाली इनोवा कार में सफर करेंगे। उन्होंने खुद ये फैसला लिया है कि वह अब 70 लाख की कीमत वाली बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार में सफर नहीं करेंगे। उनका कहना है कि उन कार के शीशे नहीं खुलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आम जनता का अभिवादन करने में काफी परेशानी होती है। सिक्योरिटी की वजह से उत्तराखंड के सीएम के लिए फॉर्च्यूनर कार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय खरीदी गई थी। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद, पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड अनिल बलूनी के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। बंगाल समेत अन्य राज्यों में पार्टी की प्रचार रणनीति को लेकर इन दिनों सबसे सक्रिय अनिल बलूनी ने अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। उत्तराखंड का ऐतिहासिक चैती मेला शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने शुभारंभ किया है। इस मौके पर बाल सुंदरी देवी के दर्शनों के उपरांत धर्म ध्वजा फहराते हुए मेले का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा और पौराणिक मेला काशीपुर के चैती परिसर में लगता है, जहां लाखों की संख्या में भक्त मां बाल सुंदरी देवी के दर्शनों को आते हैं। शक्तिपीठ के रूप में मां बाल सुंदरी की पूजा की जाती है। डंडे वाला बहुत है। एक बहुत ही पौराणिक मेला, जिसको हम कहा करते हैं चैती मेला, उस मेले का आज प्रथम नवरात्रि के दिन, जो हमेशा ही प्रथम नवरात्रि के दिन होता है, उसका उद्घाटन हुआ है। माँ बाल सुंदरी देवी जी यहाँ पर साक्षात प्रकट होती हैं और इस मेले का जो रिश्ता है वो लगभग पांडु काल से है और बहुत ही सिद्ध पीठ है। मुझे सौभाग्य मिला कि आज मैं इस मेले का शुभारंभ करूं। कृष्णानगर वासियों को जल्द ही पानी की समस्या से निजात मिलने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 3 करोड़ 66 लाख रुपए की पेयजल योजना का शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे कृष्णानगर वासियों को अब जल्द ही घर पर पानी नलों को कनेक्शन मिलेगा, जिससे उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
बहुत बड़ी समस्या थी जब ये कृष्णानगर कॉलोनी में मैं पहली बार विधायक के रूप में आया था। बिजली, पानी और सड़क। और आप देखिए कि बिजली का काम यहाँ पे, जब आप जानते होंगे कि मेरे ऊपर एक केस भी लगा था, तब यहाँ पे बिजली नहीं थी, तो फिर बिजली आई। सड़कों के लिए भी 34 लाख की पहले एक सड़क, बड़ी सड़क बनी। और जितनी यहाँ गलियाँ हैं, हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता सारी बन गई, लेकिन अधिकांश सड़कें मेरे विधायक निधि द्वारा बनी। पानी की जब बात आई तो अनेकों हैंडपम्प, यानी 10 हैंडपम्प लगभग यहाँ पे लगाए गए। उसके बाद भी मुझे आवश्यकता महसूस हुई, घर घर पानी जाना चाहिए। और मुझे आज खुशी है उस पानी का 3 करोड़ 66 लाख की योजना जिसका आज हमने शिलान्यास किया है। और मैं जानता हूँ यहाँ की जनता जो मुझे इतना सम्मान देती है, मेरे को इतना प्यार देती है, उसके लिए ये पानी का जो मूलभूत एक समस्या थी वो भी आज उसका निदान हुआ। हरिद्वार महाकुंभ 2021 में 14 अप्रैल को तीसरा पवित्र शाही स्नान होगा। कोविड के साए में श्रद्धालुओं की भीड़ और अखाड़ों के शाही स्नान के लिए जिला एवं मेला पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर की पैड़ी में 0 जोन रहेगा और ब्रह्मकुंड अखाड़ों के संतों के स्नान के लिए आरक्षित होगा। वहीं शाही स्नान से पहले ही लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच गए। महाकुंभ 2021 हरिद्वार का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा शाही स्नान है, जिसको हम पीक डे बोलते हैं किसी भी मेले का। हमारी उत्तराखंड पुलिस की उसके लिए पूरी तैयारियां हैं। और जैसा हमने पहले प्रयास किया है कि स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी न हो और बाहर से आने वालों को भी किसी तरह की असुविधा न हो। कुछ तो असुविधा होगी क्योंकि जब अखाड़ों का एक शाही स्नान होता है उस दिन उनका रूट फिक्स होता है, इसलिए कुछ न कुछ उसके लिए हमें डाइवर्जन करने पड़ते हैं, कुछ आवाजाही पे कुछ रोक लगानी पड़ती है, कुछ परेशानियां जरूर होती हैं, किंतु हमारा प्रयास रहा है कि कम से कम परेशानी हो, स्थानीय लोगों को भी बाहर वालों को भी। सब यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी, कड़ाई भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की में विधायक देशराज कर्णवाल ने इंटरलॉकिंग टाइल्स व तारकोल से बनने वाली सड़क का फीता काटकर शिलान्यास किया, जो कि 1 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 6 किलोमीटर लंबी बनने वाली सड़क है। इस मौके पर विधायक देशराज कर्णवाल ने बताया कि उनके द्वारा संबंधित ठेकेदार को चेतावनी दी गई है कि यदि 3 साल तक सड़क में कोई कमी आई तो वो सड़क दोबारा बनवाई जाएगी। पार्षद भाई, जबरेला विधानसभा के सभी मतदाता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की खबर उत्तरकाशी से है। यहाँ गंगोत्री धाम के कपाट फिर से खोले जाने से पहले इसे लेकर काफ़ी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर केदार सिंह रावत ने यमुनोत्री धाम पार पर बन रहे पुल और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं ताकि पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को एवं राहगीरों को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। खबर देहरादून से है। कल से रमज़ान का पाक महीना शुरू होने जा रहा है। मुस्लिम समाज रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं
और तरावी की नमाज पढ़ते हैं और इबादत करते हैं। लेकिन इस बार रात्रि 10 बजे से कर्फ्यू होने की वजह से शहर काजी ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री से मुलाकात कर तरावी की नमाज के वक्त को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू का वक्त बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रमजान और नवरात्रों को देखते हुए कर्फ्यू का वक्त 10:30 बजे कर दिया है। जिसके बाद देहरादून शहर काजी मोहम्मद अहमद ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को धन्यवाद किया है। आज से पूरे देश में नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। नवरात्र के इस पावन पर्व पर आज गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त गंगोत्री पुरोहित द्वारा निकाला गया। शुभ मुहूर्त के अनुसार 14 मई को 11:45 पर मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा से गंगोत्री के लिए रवाना होगी। रात्रि विश्राम भैरव मंदिर पर करने के बाद 15 की सुबह अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा की उत्सव टोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां 15 मई की सुबह 7:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 महीने के लिए खोल दिए जाएंगे। तेरह अप्रैल 2021 यानी कि आज से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के दौरान माता के भक्त पूरे 9 दिन तक उपवास रखकर मां के सभी 9 रूपों की पूजा करके मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि नवरात्र के पहले दिन माता दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पर्वतराज यानी शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वहीं नवरात्र के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में मां चंडी देवी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां चंडी देवी जी के पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्र का आज पहला दिन है और चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस है। शैलपुत्री की इसमें पूजा की जाती है। माँ भगवती 9 रूप में 9 दिन पर माँ भगवती की पूजा होती है और जो भी भक्त आते हैं, अभी इस समय कोरोना काल चल रहा है इसलिए नॉर्मल भीड़ चल रही है, इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जो भी भक्त हैं वो भी मास्क लगा के अपना सैनिटाइजर वगैरह करके चल रहे हैं और कोविड का गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है इस मंदिर से। और इस ट्रस्ट में मुख्य ट्रस्टी महेंद्र रोहित गिरी जी हैं। ट्रस्ट का नाम माँ चंडी देवी परमार्थ ट्रस्ट है और मेरा नाम पंकज ऋतुरी पुजारी है। माँ ये पूरे पर्वत का नाम नील पर्वत है। नील पर्वत पर माँ चंडी देवी 2 रूप में विराजमान है। एक स्वयंभू प्रकट है जो रुद्रचंडी है, स्तंभ से प्रकट हुई थी रुद्रचंडी का, जो शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माता प्रकट हुई थी। तो आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक कोई कष्ट हो तो हम भगवती रुद्रचंडी का ध्यान करते हैं। शांति है और ये श्रद्धा के लिए आए, हम तो स्पेशल गुजरात से आए महाकुंभ के लिए और ये सोमवती अमास का पूरा कल का शाही स्नान था, इसके लिए आए। तो माता के दर्शन के लिए भी इधर आए हैं, तो सब साथ अच्छे से हो गए दर्शन। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन क्षेत्र के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली है। गंगोत्री घाट के प्रसिद्ध महाकाली मंदिर में सुबह से भारी भीड़ लगी रही। घाटों में लाइन में खड़े होकर पूजा अर्चना की है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के दिन भर चहल पहल रही। कोरोना के कारण लंबे समय के बाद मंदिरों में चहल पहल देखने को मिली। वहीं मंदिरों में पुजारियों के कोविड-19 का प्रयोग करने की भी अपील की। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि तीनों ने मिलकर
चोरी की साजिश रची थी। उनके साथ देने वाले 3 और भी थे और पूर्व में बेची हुई कार को ही चुराकर फिर से बेचकर पैसा कमाने का षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने चोरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। देखिए कि जैसा आपको पता है कि दिनांक 6 अप्रैल को पवार रिजॉर्ट में एक शादी थी, तो उस शादी में मिस्टर नौशाद जो कि अलीखा मोहल्ला है वहाँ के पार्षद भी हैं, तो उनके द्वारा इस सूचना थाने पर दी गई कि उनकी स्कॉर्पियो जो है किसी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तुरंत नाकेबंदी की गई और पुलिस पार्टी बनाकर गाड़ी की खोजबीन की गई और मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि गाड़ी किसके नाम पे है, इनके पास कब से चल रही थी और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, उसके संबंध में हमने जानकारी की। और इसी बीच ये पता चला कि गाड़ी जो है, जो हमारा NH है, झीवर किला को जाने वाला जो NH है, वहाँ जो है एक नीचे को जो रास्ता 1154 पड़ती की ओर को वहाँ खड़ी है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जो है गाड़ी को कब्जे में लिया गया और गाड़ी को दाखिल किया गया। प्रदेश में कोरोना की स्पीड कम नहीं हो रही है। लोग सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे कोरोना को बढ़ावा मिल रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती वाला रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत लक्सर पुलिस ने हाईवे और अन्य चेक पोस्टों पर चेकिंग अभियान चलाकर 1000 से अधिक लोगों को चालान काटे और पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर जहां कार्रवाई की है तो MV एक्ट के तहत उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर शिकंजा भी कसा है। की कार्रवाई थाना लक्सर में कई पॉइंट पे लगभग 5 पॉइंट पे चालान की कार्रवाई की जा रही है। कुंभ को देखते हुए और कोविड के खतरे को बढ़ते हुए देखते हुए ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में चालान किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को इंश्योर किया जा सके कि वो मास्क पहने और अपने कोविड से उनका बचाव हो सके तथा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख